अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो यहाँ पर सियासियात का हम छठा सबक और आखिरी सबक है ये बैनुल अक़वामी मसाइल। तो इसके सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले हमारे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात, 9वीं जमात का उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात और 8वीं जमात का जोग्राफिया के सभी सवाल जवाब अपलोड है। तो आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है दरसी किताब का ये, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल करिए। पहला सवाल है कि जेल में से कौन सा मसला बैनुल अक़वामी मसला है। तो यहाँ पर है पनाह गजीनों का मसला, ये जवाब है जीम। सवाल 2, दर्ज झेल में से किस हक का शुमार इंसानी हकूक में नहीं होता। तो यहाँ हक़े मालूमात। तीसरा सवाल है जेल में से कौन सा दिन एक ही तारीख को बैनुल अक़वामी सतह पर मनाया जाता है। तो यौम अर्ज। चौथा सवाल है इंसानी हकूक की तकमील के लिए कौन सा तर्ज हुकूमत होना जरूरी है। तो जमहूरी तर्ज हुकूमत होना जरूरी है। पांचवा सवाल है डैश को दुनिया भर में यौम इंसानी हकूक की हैसियत से मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को। सवाल 6, 1997 में डैश में मुनक़दा इक़वाम मुत्तहिदा के अजलास में तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमों की तब्दीली की रोकथाम के लिए ज़ाब्ता अमल का खाका पेश किया गया, क्यूटो में। सातवां सवाल है अक़वाम मुत्तहिदा ने 20 नवंबर 1959 को डैश का मंशूर पेश किया, हकूक़े अतफ़ाल का मंशूर पेश किया। आठवां सवाल है माहौलियात का मुताला करने वाले माहिरीन ने 22 अप्रैल 1970 को पहला यौम अर्ज मनाया, ये जवाब है सही। अब नवा सवाल है नवंबर 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने पेरिस में डैश के मौजू पर इजलास मुनक़्क़द किया था, यहाँ है मौसमों की तब्दीली को लेकर। 10वां सवाल है कि 5 जून तक 16 जून 1972 के दौरान डैश में अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती इजलास मुनक़्क़द हुआ। तो स्टॉकहोम में। अब यहाँ पर सवाल दूसरा है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों, ये दरसी किताब का सवाल नहीं है। यहाँ पर देखिए आप दरसी किताब का सिफा नंबर 92 का ये सवाल है, कमजोर तबकात को बाइख्तियार बनाना, अवामी गंदगी, दहशतगर्दी, यानी इन सभी को क्या करना है। जेल में कुछ मसाइल दिए हुए हैं, उन्हें 2 ज़मरों कौमी और बैनुल अक़वामी, यानी कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल में तकसीम करना है। तो देखिए इसको हमने क्या किया है, ये सिफा नंबर 92 का सवाल है, तो इसको हमने हल किया है। इसको यहाँ पर हमने दिया कि कौमी मसाइल और बैनुल अक़वामी मसाइल को हमने इस तरह से दर्जा बंदी में किया है। तो पहला हमने दिया कमजोर तबकात को बाइख्तियार बनाना, कौमी मसाइल है ये। अवामी गंदगी, कौमी मसाइल। मुआशी निज़ाम की नचकारी, अफलास व जहालत, अवामी आमदोरफ्त का मसला, दाखिली अलायदगी पसंदी, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ये सभी हो गया। बैनुल अक़वामी मसाइल क्या क्या है, यानी कौमी मसाइल यानी हमारे जो देश में क्या क्या मसाइल हैं, और ये बैनुल अक़वामी दुनिया में क्या क्या मसाइल है। तो दहशत गर्दी का एक मसाइल है, इंसानी हकूक की पामाली, ओजोन की तह का पतला होना, माहौलियात की तबाही, पनाह गजीनों की बाज़ाबकारी। तो ये हो गए सभी मुकम्मल। दूसरा सवाल है दरसी किताब का मंदरजा झेल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। तो पहला सवाल है यहाँ पर कि माहौलियाती तबाही पर काबू पाने के लिए तमाम ममालिक का बाहमी ताउन जरूरी है। तो इसका जवाब है, यहाँ पे जवाब है कि ये बयान सही है, क्योंकि पहला इसका पॉइंट है सन्नतकारी की वजह से तमाम मुल्कों का माहौल आलूदा हो चुका है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि तेल और गैस के इखराज की वजह से नेज जौहरी भट्टियों से तापकारी की वजह से माहौलियात को खतरा लाक है। तीसरा पॉइंट है ये खतरा किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे ही ममालिक पर देरपा असरात हो रहे हैं। इसी वजह से आलमकारी के इस जमाने में माहौलियाती तबाही पर काबू पाने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों का बाहमी ताउन जरूरी है। अगला सवाल यहाँ 2, पनाह गजीनों को सहारा देने के लिए ममालिक हमेशा तैयार रहते हैं। तो जवाब है यहाँ पर ये बयान गलत है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट है पनाह गजीनों को सहारा देने पर आबादी में इजाफा होता है, जिसकी वजह से जिंदगी के लिए जरूरी अशिया की किल्लत हो जाती है और महंगाई बढ़ती है।
दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, मुकामी अफराद की मुलाजिमतें खतरे में पड़ जाने की वजह से अवाम में बेचैनी बढ़ने लगती है। और तीसरा पॉइंट है कि जराइम की शरह बढ़ जाती है। अमन और नज्म नस्क का मसला दरपेश होता है। इस मसाइल के पेश नज़र पनाह गजीनों को सहारा देने के लिए मुमालिक तैयार नहीं होते। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमने तीसरा सवाल डाला है बच्चों यहाँ पर, यूरोप के कई मुल्कों ने जमहूरी तर्ज हुकूमत इख्तियार किया। तो जवाब है ये बयान सही है, क्योंकि पहला पॉइंट, अमेरिका की जंग आज़ादी और फ्रांस की सियासी इनकलाब के बाद आज़ादी, मसावात और इंसानी हकूक को फरोग हासिल हुआ। दूसरा पॉइंट है, इन हकूक की तकमील जमहूरी तर्ज हुकूमत ही में हो सकती थी। तीसरा पॉइंट है, शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी तस्लीम की गई। इसी वजह से जमहूरियत और दस्तूर पर जोर दिया गया, इसलिए यूरोप के कई मुल्कों ने जमहूरी तर्ज हुकूमत इख्तियार किया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 4 है, इंसानी हकूक का तस्वुर अब ज्यादा वसी हो गया है। तो जवाब है ये बयान सही है, क्योंकि इसका पहला पॉइंट, शुरू में इंसानी हकूक का तस्वुर आज़ादी, मसावात और जिंदा रहने का हक वगैरह अमूर तक महदूद था। दूसरा पॉइंट है, मौजूदा दौर में नस्ली तसादुम, सरहदी तनाज़ा, दहशतगर्दी वगैरह मसाइल की वजह से इंसानी हकूक पर ज़रब लग रही है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, वबाई बीमारियां, कुदरती आफात और माहौलियात को दरपेश खतरे की वजह से इंसानी हकूक को भी लाहक खतरा है। इस वजह से माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, हम जहद तरक्की जैसे अमूर भी इंसानी हकूक में शामिल हो गए हैं। इस वजह से अब इंसानी हकूक का तस्वुर ज्यादा वसी हो गया है। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5वां है, दहशतगर्दी को मुकामी मसला समझा जाता है। तो ये बयान गलत है, क्योंकि पहला पॉइंट, दहशतगर्दी रोज बरोज ज्यादा वसी पैमाने पर होने लगी है, इसलिए आज ये दुनिया का बड़ा मसला बन गया है। दूसरा पॉइंट है, दहशतगर्दी की अब कोई जुग्राफियाई सरहद नहीं रही। तीसरा है पॉइंट, दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों को दहशतगर्दी से नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया का कोई भी मुल्क अपने बल पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का अहल नहीं है, इसीलिए दहशतगर्दी को मुकामी नहीं बल्कि आलमी मसला तस्लीम किया जाता है। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6 है, दूसरे मुल्कों में पनाह लेने वालों की बाज आबादकारी आसानी से हो जाती है। तो जवाब है ये बयान गलत है, क्योंकि पहला पॉइंट है इसका, दूसरे मुल्क में पनाह लेने पर पनाह गजीनों को रोजगार तलाश करने, रिहाइश के लिए जगह ढूंढने जैसे मसाइल दरपेश होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस मुल्क की जुबान, तहजीब, रहन सहन, क्या क्या उसको दुश्वारियां आती हैं, जुबान में उसको बोलने में तकलीफ हो सकती है, तहजीब वहाँ की कैसी है, रहन सहन और आबो हवा में हम आहंग होने में मुश्किल पेश आती है। तीसरा पॉइंट है, पनाह गजीनों को यकीनी तौर पर ये मालूम नहीं होता कि उन्हें जहां पनाह ली है वो मुल्क, वो समाज उन्हें कबूल करेगा या नहीं। इन तमाम मसाइल के सबब दूसरे मुल्क में पनाह लेने वालों की बाज आबादकारी आसान नहीं होती। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 7वां, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। तो जवाब है ये बयान सही है, क्योंकि पहला पॉइंट है, तमाम मुल्कों की मुश्तरका कोशिशों से तमाम ममालिक में होने वाली नाइंसाफ़ी, तशद्दुद और इस्तेहसाल का खात्मा होगा और लोग तरक्की कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाने पर किसी को भी पनाहगज़ी होना नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ होने पर इंसानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दूर हो जाएगा। इस वजह से इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त के लिए तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल इस्लाहात की वजाहत कीजिए। पहला है कि इंसानी हकूक। अब यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि एक इंसान और समाज का एक हिस्सा होने की हैसियत से जिंदगी गुजारने के लिए जो हकूक जरूरी है उन्हीं इंसानी हकूक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इंसानी हकूक का तस्वुर कुदरती हकूक के तस्वुर से माखूज है। तीसरा पॉइंट है कि इंसानी हकूक में जिंदा रहने का हक, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और हफ्जान सेहत जैसे अहम हकूक शामिल हैं। चौथा पॉइंट है, इंसानी हकूक मुल्क के तमाम शहरियों को दिलाने की जिम्मेदारी उस मुल्क की हुकूमत की है। अब अगला यहाँ पे सवाल है दूसरा, माहौलियाती तबाही यानी तनज़्ज़ुली। अब यहाँ पे माहौलियाती तबाही यानी आलूदगी नहीं। जवाब का पहला पॉइंट है, सनतकारी की वजह से किर्रा हुआ में मजर गैस।
किर्रा हवा में मजर गैस शामिल होकर हवा की आलूदगी में इजाफा करती है। दूसरा पॉइंट है केमियाई खाद और कीड़े मार दवाएं बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की वजह से हमारे खाने में आलूदा गिजाई अशिया आती हैं। तीसरा पॉइंट है जौहरी भट्टियों से किर्रा हवा में तापकारी की असरात जाहिर हो रहे हैं। और चौथा पॉइंट है कि हवा, पानी और आवाज की आलूदगी में इजाफा हुआ है। दरख्तों की कटाई जारी है। इन सबको माहौलियाती तबाही कहते हैं। इन माहौलियाती तबाही का इंसानी जिंदगी पर मौलिक असर होता है। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा, इंतहाई पसंदी यानी दहशत गर्दी। तो यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि अपने मुआशी और सियासी मकासद हासिल करने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल करके समाज में खौफ व हिरास पैदा करना, दहशत फैलाना, धमकी देना और दहशत गर्दी कहलाता है ये सब। दूसरा पॉइंट है दहशत गर्दी मुल्क की समाजी और सियासी निजाम को नफी करता है। तीसरा पॉइंट है दहशत गर्दी किसी जुग्राफियाई सरहद तक महदूद नहीं होती। चौथा पॉइंट है दहशत गर्दी मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से किया जाने वाला तशद्दुद है। अगला मालूमात है यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे इस पे भी हमें नोट लिखना है, बैनुल अक़वामी मसाइल। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पे कि पूरी दुनिया को अंदेशों में गिरफ्तार करने वाले मसाइल को बैनुल अक़वामी मसाइल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बाज मसाइल मुकामी तो बाज मसाइल पूरे मुल्क तक महदूद होते हैं। तीसरा पॉइंट है मकामी और कौमी मसाइल को इस मुल्क के लोग और हुकूमत हल करती हैं। चौथा पॉइंट है बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए दुनिया के तमाम मुमालिक की मुश्तरका कोशिशों की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे पांचवा सवाल है इंसानी हकूक का मंशूर। जवाब का पहला पॉइंट, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास आम ने 10 दिसंबर 1948 को इंसानी हकूक का आलमी मंशूर मंजूर किया। दूसरा पॉइंट है इस मंशूर में कुल 30 दफात हैं जिनमें शहरी आज़ादी, मुसावात, सियासी इख्तियारात और वगैरह हकूक शामिल हैं। तीसरा पॉइंट है रोजगार का हक, यकसा काम का, यकसा तनख्वाह का हक जैसे हकूक भी इसमें शामिल हैं। चौथा पॉइंट है कि मंशूर में इस बात की तवक्का का इजहार किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम रुकन ममालिक अपने शहरियों को सारे इंसानी हकूक दे। अब एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे छठा भी है सवाल पनाहगज़ी के बारे में। तो जवाब का पहला पॉइंट है जिन अफराद को अपनी मर्जी के खिलाफ या जबरदस्ती अपना वतन छोड़ना पड़ता है और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क में पनाह लेनी पड़ती है, ऐसे लोगों को पनाहगज़ी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मखसूस नस्ल और मजहब के लोगों का इस्तेसाल, मुल्क की हुकूमत के मुखालिफ करने वाले फर्द, अंदरून मुल्क में जंग जैसे हालात या कुदरती आफात की वजह से लोगों को दूसरे मुल्कों में पनाहगज़ी की हैसियत से पनाह लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4, तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। तो वजूहात यहाँ पर ये सब है। क्या वजूहात है तस्वुराती खाके में? तो माहौलियाती तबाही। अब वजूहात क्या क्या है? तेल और गैस के इखराज। दूसरा है केमिया और खाद और कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल। तीसरा है गाड़ियों की सूती आलूदगी। चौथा है जौहरी भट्टियों की तापकारी। अब जाहिरी असरात क्या क्या है? तो पहला है नबातात और हैवानात की इकसाम का खात्मा। दूसरा है ओजोन की तह का पतला होना। तीसरा है दर्जे हरारत में इजाफा और चौथा है नई नई बीमारियां। अब यहाँ पे तदार की तदबीरें क्या क्या है? तो यहाँ पे है कि जंगलात में इजाफा करना। दूसरा है हवा, आवाज और पानी की आलूदगी को रोकथाम करना। तीसरा है हयातियाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ करना। चौथा है दरख्तों की कटाई रोकना और शजरकारी करना। तो ये तस्वुराती मुकम्मल हुआ। दूसरा हम देखेंगे एक्स्ट्रा मालूमात में हमने यहाँ पे और दिया है कि फ्रांसीसी इनकलाब ने इन इंसानी हकूक की हिमायत की। क्या क्या? आज़ादी, मसावात, भाईचारा, इंसाफ वगैरह। ये अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमने यहाँ पे तस्वुराती खाका और दिया है। तीसरा 1966 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास आम ने इन मुआहदों को मंजूरी दी। किन किन को? शहरी और सियासी हकूक का बैनुल अक़वामी मुआहदा। दूसरा मुआशी, समाजी और तहजीबी हकूक का मुआहदा। अब एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे तस्वुराती खाका है कि माहौलियात की तबाही के असरात क्या क्या हैं। तो बारिश का तनासुब कम होना, पानी की किल्लत, मिट्टी की जरखेजी कम होना, तेजाबी बारिश, नदियों और समंदरों की आलूदगी, नदियों और तालाबों का खुश्क होना, ये सभी जो है माहौलियात की तबाही के असरात हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ तस्वुराती खाका है कि अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात से मुतालिक मुनक़दा बैनुल अक़वामी अजलास
कहाँ हुए, तो 1992 में रियो इजलास में हुए, और 1997 में क्योटो इजलास में हुआ, और 1972 में स्टॉकहोम इजलास हुआ, 2015 में पेरिस इजलास हुआ। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन नया है, माहौलियात के मौजू पर बैनुल अक़वामी अजलास से मुतालिक ज़मानी खत मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे 1970 में पहला यौम अर्ज मनाया गया, 1972 में स्टॉकहोम इजलास हुआ, 1992 में रियो इजलास हुआ, 1997 में क्योटो इजलास हुआ, और 2015 में पेरिस इजलास हुआ। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, इंसानी हकूक के क़याम में भारत का किरदार वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1954 में कायम की गई अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास आम में 10 दिसंबर 1948 को इंसानी हकूक का आलमी मंशूर कसरत राय से मंजूर किया गया। दूसरा पॉइंट है, 1966 में इजलास आम ने सियासी हकूक का बैनुल अक़वामी मुआहदा मंजूर किया। तीसरा पॉइंट है कि मुआशी, समाजी और तहजीबी हकूक के मुआहदे को भी मंजूरी दी गई। चौथा पॉइंट है कि इंसानी हकूक के इन मुआहदों की तामील करना रुकन मुमालिक के लिए लाजमी कर दिया गया। इस वजह से बैनुल अक़वामी मामलात में इंसानी हकूक को अहमियत हासिल हुई। अब अगला सवाल यहाँ दूसरा है कि इंतहा पसंदों के असरात बयान करते हुए उस पर काबू पाने के लिए इक़दाम तजवीज़ कीजिए। तो दूसरा है यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट कि सर्द जंग के ज़माने में इजलास आम में कई बार इंसानी हकूक पर जोर दिया गया। दूसरा पॉइंट, अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज, इंसानी हकूक की मनाफी और इसीलिए तफरीक करने वाले ममालिक का बाइकआउट करने का फैसला किया गया। तीसरा पॉइंट है, नौ आबादियात के आवाम को आज़ादी और जमहूरी हुकूमत का हक हासिल होने की वजह से नौ आबादियात को आज़ाद करने का मुतालबा किया गया। चौथा है यहाँ पे पॉइंट, नस्ली तसादुम, दहशत गर्दी की वजह से इंसानी हकूक पामाल होते हैं, इस बिना पर इन चीजों को खत्म करने का मुतालबा किया गया। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल तीसरा है कि स्टॉकहोम में माहौलियात से मुतालिक अजलास में कौन से फैसले किए गए। तो जवाब है कि 5 जून तक 16 जून 1972 के दौरान स्टॉकहोम में मुनाकदा माहौलियात से मुतालिक अजलास में दर्ज झेल फैसले किए गए। पहला, आलूदगी पर काबू पाने के लिए ताउन करना तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट है, सबने इस पर इत्तेफाक किया कि आलमी दौलत मुश्तरका के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तमाम ममालिक की है। तीसरा पॉइंट है कि माहौलियात को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी तरक्की याफ्ता ममालिक है, लिहाजा इस तबाही को रोकने की ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं मुल्कों की है। तरक्की पजीर ममालिक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 4, स्टॉकहोम इजलास के बाद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया ने क्या इक़दाम किए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, स्टॉकहोम इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती प्रोग्राम बनाया। दूसरा पॉइंट, कई बैनुल अक़वामी मुआहदे हुए। तीसरा पॉइंट, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक क़वानीन बनाए गए। चौथा पॉइंट है, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियात से मुतालिक तहरीकात का आगाज़ बड़े पैमाने पर हुआ। पांचवा है यहाँ पर पॉइंट, माहौलियात से मुतालिक बैनुल अक़वामी अजलास में फैसला करने के अमल में गैर सरकारी तंजीमों की शिरकत में इजाफा हुआ। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5, रिवायती जंगों और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में क्या फ़र्क है। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पे कि रिवायती जंग और 2 या ज़ायद मुक़्तदर ममालिक के दरमियान होने वाली लड़ाई है, जबकि दहशत गर्द गिरोह दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी मुल्क में बदअमनी फैला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रिवायती जंग का मकसद अपने मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना और दूसरे मुल्क का इलाका हासिल करना होता है। जुग्राफियाई सरहदों को नुकसान पहुंचाना दहशत गर्दों का मकसद नहीं होता, बल्कि हुकूमत को चैलेंज करना और हुकूमत के वजूद की नफी करना इनका मकसद होता है। तीसरा पॉइंट है, रिवायती जंग में मुल्क का खास तौर पर सरहदी इलाका गैर महफूज हो जाता है और दहशत गर्दी की वजह से मुल्क के बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दाखिली सलामती के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6, मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर पनाह गज़ीनों के सामने कौन सी दुश्वारियां होती हैं।
तो जवाब है यहाँ पर कि मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर पनाह गजीनों के सामने दर्ज झेल दुश्वारियां होती हैं, जिसका पहला पॉइंट है अपना वतन छोड़कर किसी मुल्क को जाएं, वो मुल्क क्या हमें कबूल करेगा। दूसरा पॉइंट है ये जहनी तनाव के खानदान के तमाम अफराद को हिफाजत के साथ ले जाने पाऊंगा। तीसरा है पॉइंट रास्ते की दुश्वारियां, धूप, हवाएं, बारिश जैसी कुदरती रुकावटें, गिजाई अशिया की किल्लत और बीमारियां, मौत वगैरह की परेशानियां। चौथा है पॉइंट नकल मकानी करते वक्त छुप छुपाते जाना, ताकुब करने वाले दुश्मन को झांसा देना। पनाह गजीनों के जहन में ये तनाव भी होता है। अब यहाँ पे 7वां सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में है कि जर्मनी, मशरकी पाकिस्तान और शाम के लोगों को अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि दूसरी जंग अजीम से कब्ल जर्मनी में यहूदियों को नस्ली बर्तरी की बुनियाद पर जुल्म सहना पड़ा, उनकी शहरियत और इमलाक छीन ली, इसलिए उन्हें अपना मुल्क छोड़। दूसरा पॉइंट है कि 1971 से कब्ल मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बंगाल के लोगों का मगरबी पाकिस्तान ने सियासी, लिसानी और मजहबी इस्तेसाल किया, इस वजह से उन लोगों को भारत में पनाह लेनी पड़ी। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट शाम में इस्लामिक स्टेट यानी IS का यहाँ पे कट्टर मजहबी दहशत गर्द तंजीम ने लोगों का मजहबी इस्तेसाल किया। यहाँ जंग के हालात पैदा हो जाने की वजह से लोग वहां से भागकर यूरोपीय मुल्कों में पनाह लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है कि नोट लिखिए। ये पहला सवाल है रियो माहौलियाती इजलास। रियो जवाब का पहला पॉइंट है 1992 में ब्राजील के शहर रियो दी जेनरो में बैनुल अक़वामी माहौलियाती इजलास मुनक़द किया गया। दूसरा पॉइंट है इस इजलास में हम जहत यानी मुस्तकिल तरक्की के नजरिए पर जोर दिया गया। तीसरा पॉइंट है कि हयातियाती तनु, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुआहदे किए गए। चौथा पॉइंट है इस इजलास में ग्रीन हाउस यानी सब्ज खाना गैसों की वजह से माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर बहस की गई। अगला हमें नोट लिखना है यहाँ पे दूसरा नंबर का पेरिस इजलास। तो जवाब का पहला पॉइंट है मौसमों की तब्दीली के मौजू पर नवंबर 2015 में पेरिस में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक का इजलास मुनक़द किया गया। दूसरा पॉइंट है कि इस इजलास में फैसला किया गया कि तमाम ममालिक मौसमों में होने वाली मुहालिक तब्दीली के तदारक के लिए कोशिशें करें। तीसरा पॉइंट ये तय किया गया कि दर्जे हरारत में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए तमाम ममालिक एक दूसरे से ताउन करें। चौथा पॉइंट है कि अपील की गई कि दर्जे हरारत के इजाफे को रोकने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को दरकार टेक्नोलॉजी मुहैया करने में तरक्की याफ्ता ममालिक मदद करें। एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन है अपनी राय का इजहार कीजिए। तो ये आपको अपने ओन से करना है, पर मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ। पर सवाल है इंसानी हकूक के क़याम में भारत का किरदार वाज़े कीजिए। तो जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंसानी हकूक के क़याम में भारत का दर्ज झेल मस्बत किरदार रहा है। पहला पॉइंट है दस्तूर हिंद में इंसानी हकूक को बुनियादी हकूक का दर्जा दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि इस वजह से उन हकूक पर अगर कोई रोक लगाता है तो इस शख्स को अदालत में दादरसी का हक हासिल है। मतलब यह है कि इंसानी हकूक को अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तीसरा पॉइंट है ख्वातीन, बच्चों, कमजोर तबकात और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। चौथा पॉइंट है इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भारत ने 1993 में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर करके कौमी और रियासती इंसानी हकूक कमीशन कायम किए हैं। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल दूसरा है कि दहशतगर्दी के असरात बयान करते हुए इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम तजवीज़ कीजिए। तो जवाब अलिफ में है कि दहशतगर्दी के असरात क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट है बड़े पैमाने पर मासूम अफराद मारे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है खानदान बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है उसका कि समाज तशद्दुद के खौफ के सबब तरक्की नहीं कर पाता। चौथा पॉइंट है इंसानी हकूक की पामाली होती है। और पांचवा पॉइंट है कि मुल्क की तरक्की नहीं होती। अब इसमें बे में हम देखेंगे कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इक़दामात क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं हम काबू पाने के लिए। तो पहला है कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर बरवक्त रोक लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जात पात, नस्ल परस्ती और मजहबी फ़क्र
जैसे अमूर के तशहीर पर रोक लगानी चाहिए। तीसरा है पॉइंट, किसी भी दहशत गर्दाना फिक्र पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि हुकूमत को सारी अवाम के साथ मुसावियाना सलूक करके सबकी तरक्की की कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन है फिक्र अंगेज सवालात। तो इसमें पहला सवाल है, आपके ख्याल में इंसानी हकूक की पामाली कब कब होती है? दूसरा सवाल है, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों है? अपनी राय लिखिए। तीसरा सवाल है, क्या बड़े बंद की वजह से मसाइल पेश आते हैं? अपनी राय दीजिए। तो ये बच्चों, ये तीनों भी आपको अपने आप से अपनी समझ से जवाबात बनाने हैं इसके, और लिख के रखिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला सवाल है इसमें, रियासती कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ अतफ़ाल के मालूमात उस्ताद की मदद से हासिल कीजिए। दूसरा पॉइंट या दूसरा सवाल है कि चीन की चिड़िया मारो मुहिम और भारत की चिपको तहरीक की मालूमात जमा कीजिए। तीसरा है यहाँ पे सवाल, क्या बड़े बंद की वजह से मसाइल पेश आ सकते हैं? अपनी राय दीजिए। चौथा है यहाँ पर सवाल, अपने स्कूल में मनाए गए यौम अर्ज की रुदाद लिखिए। रुदाद लिखना यानी रिपोर्ट लिखना। तो ये सभी आपको अपने ओन से करना है बच्चों, लिख के रखिए, ये जरूर आपके एग्जाम वगैरह में मदद करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे इस सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए और साथ में तारीख और सियासत के भी सारे सबक यहाँ पे मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है अगर आपके यहाँ पे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। तो शेयर जरूर करिए अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े। और कोई भी डाउट हो या कोई भी मसला है, आपको कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिए। इस तारीख और सियासियात के मुतालिक से मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, नए मजमून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।